उदयनिधि स्टालिन के बयान को देखें, हालांकि ये परंपरा अगर आप वहाँ की बात करेंगे तो उनके दादाजी, उनके पिताजी, पेरियार के समय से बहुत बड़े बड़े बयान उनके रहे कि नाम में उदय होने से कोई उदय नहीं होता, बड़े बड़े सूर्य भी शाम में अस्त हो जाते हैं। स्वामी जी, अब सवाल ये है ना कि देखिए, हम आपस में इतने बटे हुए हैं और उसमें हम अपनों का ही बहुत बार शोषण करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सनातन उन्हें समझ नहीं आया, इसीलिए बार बार वो उन्मूलन की बात कर रहे हैं और अडिग हैं अपने बयान पर? देखिए, आज भी उन्होंने वही कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बात कर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो जो हमारे समय में कराई गई थी, जो सेंसस हुआ था, वो हम पटल पे रखेंगे। अभी 2024 के इलेक्शन नहीं, उससे पहले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा के इलेक्शंस भी हैं। मैं इतना ही कहूंगा, वक्त तय करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बात कर रहे हैं, उदयनिधि के साथ साथ उनके कई और मिनिस्टर्स हैं जो उन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं जो उदयनिधि ने दिए हैं। मुझे दुख इसी बात का है, इसीलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति गलत कह रहा है, समूचा विपक्ष मौन हुए देख रहा है, तो दिनकर का वो पंक्ति ना याद करता हूं कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। 24 में आप जा रहे हैं, लोगों से वोट मांगेंगे, क्या कहिएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका उन्मूलन करूंगा? तो हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? कोई व्यक्ति आकर कुछ भी कहता है, चला जाता है, कोई बोलने को चूं करने को तैयार नहीं। इसका अर्थ यह कि मौन सहमति है, और अगर मौन सहमति है और एक मंत्री ने तो कहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हम लोगों का गठबंधन ही सनातन के समापन के लिए हुआ है, सनातन के नष्ट के लिए हुआ है, सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ। सनातन इतनी जल्दी समाप्त, सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। समाप्त वो लोग हो जाएंगे जिनको आज सनातन का उन्मूलन करना। मैंने कहा ना कि उदय भी अस्त होता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। पर आपको नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, XYZ, वो सिर्फ इस्तेमाल करती है? मैं देखिए 2 बात समझता हूं, पॉलिटिकल नहीं हूं इसलिए बहुत सीधा बताता हूं। आप कुछ कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सनातन पर बोलेंगे तो आहत होगा, आप 90 करोड़ लोगों की आस्था पर बोलेंगे तो आहत होगा। आप किसी के उन्मूलन की बात करेंगे, वो भी धर्म के, और वो भी उस धर्म के जिसका आधार ही मनुष्यता के कल्याण में छिपा हो, तो कष्ट होगा, आहत होगा। और जिसे आहत होता है वो दुखी होता है, और उसके शब्दों की वेदना मैं समझता हूं कि दुनिया समझती है। कोई एक व्यक्ति गलत को शशि गलत कहने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए तैयार नहीं क्योंकि मुझे राजनीति करनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हाँ, मुझे राजनीति करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है, ये मिट्टी बताएगी सिकंदर कहां। इसमें तो बड़े बड़े विलीन हो गए, तक्षशिला और नालंदा का मुझे वो समय याद आता है धनानंद का, कि ये मिट्टी चंदन है, आप पूजिएगा, लोग माथे पर लगा लेंगे, और आप इसके विनष्ट की बातें करेंगे तो इसी में विलीन हो जाएंगे।